दुनिया की नजरें आज वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध के बीच सहयोगियों को सीधी धमकी दे दी है। वहीं यूपी में सीएम योगी का पीला पंजा एक बार फिर अवैध कब्जों पर गरज उठा है। क्या तीसरा विश्व युद्ध दरवाजे पर है या शांति की कोई उम्मीद बची है? आइए जानते हैं आज की 30 बड़ी खबरें। ट्रंप की नाटो को धमकी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने होर्मुज जलमरूमध्य खोलने में अमेरिका का साथ नहीं दिया तो वे यूक्रेन को दी जाने वाली हथियारों की सप्लाई तुरंत रोक देंगे। ट्रंप के इस कड़े रुख से नाटो देशों के बीच खलबली मच गई है और युद्ध का नया मोर्चा खुलने की आशंका है। ईरान का कड़ा पलटवार। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने का बड़ा संकेत दिया है। वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% इसी रास्ते से गुजरता है, जिससे पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने का खतरा पैदा हो गया है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर हमला हुआ तो वह चुप नहीं बैठेगा। इंडोनेशिया में भूकंप की तबाही। इंडोनेशिया में 7.6 तीव्रता का भीषण भूकंप आया है, जिससे कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई है। सुनामी की चेतावनी के बाद तटीय इलाकों में भगदड़ मच गई है। स्थानीय प्रशासन और राहत दल मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे हैं। इजरायल की एयर स्ट्राइक। इजरायल ने सीरिया और लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप ने एक बयान में दावा किया है कि उनके समर्थन के बिना मिडिल ईस्ट में इजरायल का अस्तित्व बचाना मुश्किल होता। इजरायल के इस कदम से पड़ोसी देशों में भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान की नई चाल। ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाजों को होर्मुज पार करने की विशेष छूट दी है। खबर है कि पाकिस्तान अब दूसरे देशों के तेल टैंकरों को अपना झंडा इस्तेमाल करने का लालच दे रहा है ताकि वे सुरक्षित निकल सके। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ नई घेराबंदी माना जा रहा है। नासा का मून मिशन लॉन्च। नासा ने चंद्रमा के लिए अपना महत्वाकांक्षी आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। फ्लोरिडा से उड़े इस रॉकेट में 4 अंतरिक्ष यात्री सवार हैं, जो चांद के करीब जाकर नया इतिहास रचेंगे। यह मिशन भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। युद्ध के मैदान में रूस ने अब नए घातक किलर ड्रोन तैनात कर दिए हैं। अमेरिका द्वारा सप्लाई रोकने की धमकी के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से भारी हथियारों की गुहार लगाई है। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं और भीषण बमबारी जारी है। दक्षिण चीन सागर में तनाव। अमेरिका और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिससे चीन काफी तिलमिला उठा है। चीन ने इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इलाके में दोनों देशों के युद्धपोत आमने सामने खड़े हैं। नेपाल सीमा पर सुरक्षा अलर्ट। यूपी के रास्ते नेपाल जा रहे एलपीजी टैंकरों में गैस रिसाव के कारण सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां और फायर विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं। एहतियात के तौर पर सीमा के पास की सड़कों को खाली करा लिया गया है और आवाजाही रोक दी गई है। सूडान में गृहयुद्ध का संकट। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच छिड़ी जंग और भी भयानक हो गई है। रिहायशी इलाकों में हो रही गोलीबारी में अब तक सैकड़ों आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की योजना बना रही है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर भीषण जाम। बाराबंकी के पास गैस टैंकर लीक होने के कारण लखनऊ अयोध्या हाईवे पर पिछले 18 घंटों से गाड़ियां फंसी हुई हैं। हजारों यात्रियों को सड़क पर ही रात बितानी पड़ी है। प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया है, लेकिन लिंक रोड्स पर भी गाड़ियों का दबाव बढ़ने से लोग परेशान हैं। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मजार और कब्रिस्तान के आसपास किए गए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया है। सीएम योगी के निर्देश पर 100 से अधिक अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुरादाबाद में बड़ा एनकाउंटर। मुरादाबाद पुलिस और एसटीएफ ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 50,000 के इनामी बदमाश आशु उर्फ मोंटी को मुठभेड़ में मार गिराया है। मोंटी पर रंगदारी और हत्या के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की ओर से कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक सिपाही भी घायल हुआ है। कानपुर में रेल यात्रियों की मुसीबत। कानपुर सेंट्रल के पास ब्रिज मरम्मत कार्य की वजह से शताब्दी एक्सप्रेस सहित 27 प्रमुख ट्रेनों का रास्ता बदल दिया गया है। ये ब्लॉक मई के मध्य तक जारी रहेगा, जिससे रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों को समय से पहले स्टेशन पहुंचने की सलाह दी है। लखनऊ में स्वच्छता का नया अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 250 इलेक्ट्रिक कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने केवल अराजकता फैलाई है, जबकि मौजूदा सरकार डिजिटल और स्वच्छ यूपी के निर्माण में जुटी है।
गंगा एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़। बदायूं के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को उसके पास से एक बिना नंबर की बाइक और अवैध असलहा मिला है, जो किसी बड़ी वारदात की फिराक में था। हनुमान जयंती पर अलर्ट। आज हनुमान जयंती के मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। संवेदनशील जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और छतों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर साइबर सेल की पैनी नजर है। लखनऊ के इटौंजा में आग का तांडव। लखनऊ के इटौंजा इलाके में बीती रात भीषण आग लगने से 4 बड़ी दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। लाखों रुपए का सामान जल गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की मुख्य वजह बताया जा रहा है। यूपी के किडनी स्कैम में बड़ी गिरफ्तारी। प्रदेश के चर्चित किडनी तस्करी मामले में पुलिस ने 2 रसूखदार डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि यह गिरोह गरीब लोगों को लालच देकर उनके अंग निकालता था। इस घोटाले के तार कई बड़े निजी अस्पतालों से जुड़े होने की आशंका है और जांच का दायरा बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। ओवैसी का नया सियासी दांव। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर ने मिलकर एक नया राजनीतिक मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। इस गठबंधन से आगामी चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस गठबंधन को बीजेपी की बी टीम बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप सांसद संजय सिंह का हमला। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सीएए बिल का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने इसे सैनिकों के अधिकारों का हनन करने वाला कानून बताया है। संजय सिंह ने कहा कि सरकार जवानों को सुरक्षा देने के बजाय उन्हें कानूनी पेचीदगियों में फंसाना चाहती है। कृष्ण जन्मभूमि पर संतों का बयान। मथुरा में शाही ईदगाह विवाद के बीच हिंदू संतों ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वहां भी अयोध्या की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। संतों के इस बयान के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के हालात और हाईवे जाम होने के कारण यूपी के कई जिलों में एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। गोदामों में स्टॉक कम होने की वजह से लोग सिलेंडर बुक करने के लिए परेशान हो रहे हैं। वितरण कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। जानबाज सिपाही की बहादुरी। गोंडा रेलवे स्टेशन पर हिरासत से भाग रहे एक युवक को पकड़ने के लिए मऊ निवासी सिपाही आकाश सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा दी। भागते हुए युवक का पीछा करते समय आकाश ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनके दोनों पैर कट गए। लेकिन ऐसी जानबाजी दिखाई कि पैर कटने के बावजूद उन्होंने आरोपी को दबोच लिया। शेयर बाजार में भारी गिरावट। वैश्विक युद्ध की आहट से भारतीय शेयर बाजार आज धड़ाम हो गया है। सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में ही बड़ी गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों के अरबों रुपए डूब गए हैं। अनिश्चितता के माहौल में सोने की कीमतों में एक बार फिर रिकॉर्ड उछाल देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात भीषण मुठभेड़ हुई है। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसमें एक सिपाही जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शातिर लुटेरा गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बेमौसम बारिश ने तोड़ी कमर। यूपी के कई जिलों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं और सरसों की फसल को बर्बाद कर दिया है। खेतों में खड़ी फसल गिरने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नुकसान का आकलन कर जल्द मुआवजा प्रदान किया जाए। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिन्होंने देश और दुनिया में हलचल मचा दी है। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।